ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए फरवरी 2025 कैसा होने वाला है। इस महीने तुला राशि के लिए अच्छी चीज़ें हैं और कहीं ना कहीं अब तुला राशि के लिए एक आगे बढ़ने का अवसर भी है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए अच्छी रही हैं अभी तक, जैसे कि पिछले कुछ समय में आप लोगों के मन मस्तिष्क में अध्यात्म के प्रति, ज्योतिष और अकल्ट के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ी होगी। अधिकतर तुला राशि के जातक या जातिका पूजा पाठ करने लगे होंगे इधर साल भर से और बहुत ज़्यादा गहरी रुचि ले रहे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी जो भी कर रहे होंगे उसमें गहन अध्ययन करते होंगे, लेकिन गुप्त रहस्यों की या गुप्त छुपे हुए चीज़ों की पढ़ाई बहुत करी होगी, आध्यात्म की पढ़ाई करी होगी, या फिर कह लें ज्योतिष के विषय में बहुत रुचि लिया होगा तुला राशि के जातकों में। और भाग्य भी आपका आप साथ देगा और कुछ समय है। गुरु महाराज आपके मार्गी हैं, अष्टम भाव में हैं। पैतृक संपत्ति से धन लाभ या कोई विशेष ऑकल्ट साइंस, अंक ज्योतिष या ज्योतिष में आपकी रुचि की भी, केतु की भी दृष्टि है और केतु 12वें घर में जो मोक्ष कारक है। गुरु अष्टम में है, ज्ञान के कारक गुरु अष्टम में है। केतु की दृष्टि आपके अष्टम पे पड़ रही है, 9वीं दृष्टि। ये दिखाता है कि अपने पिछले कुछ समय से गहन अध्ययन किया है ज्योतिष को लेकर, अध्यात्म के पुस्तकों को लेकर, पूजा पाठ में बहुत मन लगा होगा आपका। ये समय आपके लिए उत्तम रहा है, एनलाइटमेंट वाला रहा है काफ़ी दिनों से। इस महीने में क्या है, इस महीने में आपके लिए भूमि भवन वाहन से जुड़ी हुई चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छी हैं। और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें, थोड़ी बहुत परेशानियां शिक्षा को लेकर आपने लापरवाही करी होगी। जो स्टूडेंट्स हैं, पिछले 2 सालों में शनि महाराज आपके पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव में बैठे हुए शनि महाराज आपको आलस्य दे रहे थे। शिक्षा में कड़ी मेहनत के बाद भी हो सकता है रिजल्ट आपके अनुसार ना मिला हो, अनुरूप ना मिला हो। ये चीज़ें आई होंगी आपके साथ में। तो शनि महाराज अस्त हो जाएंगे इस महीने अंत में, लेकिन इस महीने फरवरी में आपके यहीं पे हैं, लेकिन अस्त होंगे। अब धीरे धीरे आपकी शिक्षा में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो धीरे धीरे बंद होगी। प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे समाप्त होंगी। शिक्षा में आपका मन लगेगा। और अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह है हाल फिलहाल में इसी महीने या अगले महीने तक, तो फरवरी और मार्च में अगर कोई आपका एग्ज़ाम वगैरह है उसमें आप अच्छा करेंगे। किसी भी प्रकार की एग्जामिनेशन है, कंपटीशन की एग्ज़ाम्स हैं, उसमें आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। लेकिन हाँ, 1 महीने के बाद शनि का गोचर जब हो जाएगा तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने हालांकि वीडियो में साल भर का वीडियो मैं लिंक में डाल दूँगा, आप देखिएगा। साल भर के जो वीडियो हैं उनमें आपको पता चलेगा। बात करेंगे इस महीने सिर्फ सूर्य और बुध आपके लिए अच्छे हैं, इन्हीं का परिवर्तन होगा आधे महीने में, यानी 11-12 तारीख तक आपके चतुर्थ भाव में है। इस भाव में बैठकर आपके लिए कर्म क्षेत्र, हालांकि सूर्य दिग्बली नहीं है यहाँ पर, लेकिन इनकी दृष्टि जरूर आपके कर्म भाव पे है और बुध की भी दृष्टि कर्म भाव पे है। और शिक्षा भाव में धीरे धीरे शनि का गोचर आगे की ओर हो रहा है। इनकी जो कार्यशैली है अब यहाँ पर उतनी नहीं बची हुई है, जो देना था दे चुके हैं शिक्षा में प्रॉब्लम। तो अब आपकी शिक्षा के लिए 11-12 तारीख के बाद का समय ज़्यादा अच्छा है जो स्टूडेंट्स के लाइफ में है। अभी तक का जो आपका शिक्षा होगा, आधुनिक शिक्षा तो थोड़ी सी आपकी सही नहीं रही होगी, लेकिन आपकी जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो बहुत ही अच्छी रही होगी आपके जीवन के एनलाइटमेंट के लिए। और आपने ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी जो लगता होगा कि सारे ज्ञान पे भारी हैं आज ही आधुनिक ज्ञान पे, तो वो एक तरह से अच्छा था आपके लिए। गुरु महाराज आपके मार्गी हैं
धन भाव को देख रहे हैं, मित्र के घर को देख रहे हैं, और मंगल पतित होकर अब भाग्य भाव में है और धन भाव के स्वामी है। तो धन भाव और सप्तम भाव के स्वामी मंगल आपके भाग्य भाव में है। जिस किसी जातक का अब ये राजयोग भी बना रहे हैं, ठीक है कि केंद्र में पहले भी राजयोग बना थे, लेकिन नीच के थे, अब नीच के नहीं हैं, पतित हैं, लेकिन पतित ग्रह वक्री हैं, धीरे धीरे मार्गी हो गए यहीं पे और फिर आगे जाएंगे। तो 1 महीने भाग्य भाव में है, तो धन भाव और व्यापार भाव के स्वामी है, तो धन आता हुआ दिख रहा है, व्यापार से धन आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप सभी को, जो भी लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। आपके लिए व्यापार में अच्छा रहेगा, और वैवाहिक जीवन भी ठीक है आपका। व्यापार में धन आता दिख रहा है और वैवाहिक जीवन भी अच्छा है। किसी के विवाह के लिए भी ये समय अच्छा है, अगर आपके लिए विवाह देखते हैं, क्योंकि भाग्य भाव में है आपके विवाह भाव के स्वामी। हो सकता है किसी का विवाह अगर तय होना हो तो इस समय में आप जा सकते हैं। पेरेंट्स जो भी हैं, लड़की या लड़का जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे योग अच्छे बने हो, गोचर में योग अच्छे हैं विवाह के लिए, जातक या जातिका कन्या वर्ण के लिए आपके सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए। सूर्य बुध जब तक यहाँ है तब तक भूमि भवन वाहन से लाभ दिलाएंगे। हालांकि सूर्य आपके लाभ भाव के स्वामी है, तो भूमि भवन वाहन में लाभ आता हुआ दिख रहा है, और बुध महाराज भी आपके भाग्य भाव के स्वामी। तो एक भाग्य भाव के स्वामी और एक लाभ भाव के स्वामी जाके बैठे आपके चतुर्थ भाव में। माता को लाभ हो सकता है। माता के अतिरिक्त अगर देखें तो हो सकता है कि आपको विदेशों से कोई लाभ हो। अगर आपका कोई बैंकिंग सेक्टर में है आप और विदेशों से जुड़ा हुआ काम करें, ऑनलाइन डाटा एंट्री वगैरह की जॉब है आपकी, उससे लाभ होता हुआ दिख रहा है कार्य क्षेत्र में। और अगर बात करें तो आपके माता के लिए अच्छा है समय, माता से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। और भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति का लाभ है। पैतृक संपत्ति मिलने के योग बने हुए हैं आपके, क्योंकि धन भाव में गुरु देख रहे हैं, धन भाव के स्वामी भाग्य भाव में है और भाग्य भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में है। तो ये आपका जो सारा ज्वाइंट हो रहा है कोण इंगित करता है कि आपको इस समय बड़ा धन प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन के लाभ के रूप में पैतृक संपत्ति से कोई धन आता है, या प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। एक राज्य में है दूसरे राज्य में लेना चाहें वहाँ ले सकते हैं, अथवा इन्वेस्ट करना चाहें शेयर मार्केट वगैरह में वो भी कर सकते हैं। बाहर की कोई कंपनी हो उसमें अगर करते हैं तो अच्छा होगा। और विदेशों से जुड़ा हुआ जो काम कर रहे हैं लोग उसके लिए अच्छा है। व्यापार कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है। व्यापार में भी अभी के लिए तो अच्छा है। ये पूरा फरवरी कोई भी व्यापार शुरू करने के लिए भी अच्छा है। और ठीक है, मंगल पतित हैं तो पुराना कोई काम छूटा हुआ था उसको पूरा करने ही आते हैं। हो सकता है आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हुए, और क्योंकि शनि की दृष्टि थी 2 वर्षों से, वो हो नहीं रहा होगा आपका काम आपने शुरू करने का सोचा हुआ 2 वर्षों में, या फिर हो सकता है कि कोई नुकसान हुआ आपको व्यापार में, वो अब भरपाई होने वाली है। तो अब बैकफुट पे मत जाइएगा व्यापार में। यदि आप कुछ रुकावट हो रही थी, या फिर लग रहा था कि नहीं व्यापार मेरा नहीं चलने वाला है, छोड़ देते हैं, रुक गए थे, आप फिर से शुरू करिए, वो अवश्य होगा इस महीने और नेक्स्ट मंथ में आधा 10-15 मार्च तक, होली के पहले। तो ये समय अच्छा है आपके व्यापार को फिर से आगे बढ़ाने के लिए। शनि की दृष्टि अब धीरे धीरे आपके व्यापार भाव से हट रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बेनिफिशियल है व्यापार आरंभ करने के लिए दोबारा से, या रुके हुए व्यापार को फिर से चलाने के लिए समय बहुत उत्तम है। धन आता हुआ दिख रहा है वहाँ से। भूमि वाहन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाहर कहीं प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। विदेशी कंपनियों में शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं ध्यान से। और आपके एक दृष्टि राहु की पड़ रही है आपके कर्म भाव पे, तो कार्य क्षेत्र में अच्छा है क्योंकि शुक्र के साथ है राहु, उच्च के शुक्र के साथ राहु है। तो कहीं ना कहीं बस एक काम नहीं करना है आपको कि मौका मिले अगर
भूमि भवन वाहन लेने का तो लीजिए, लेकिन कर्ज लेके मत लीजिएगा। इस सब महीने में हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी कि बहुत अच्छी प्रॉपर्टी कहीं मिल रही हो लेने के लिए, चांस है। बहुत से लोग हैं ईएमआई पर ही घर लेते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि कम से कम हो, ईएमआई आपका बर्डन न डाले आपको, क्योंकि शनि महाराज का गोचर हो जाएगा कुछ महीने बाद, जब इस भाव में छोटा सा कर्ज भी आपको रुलाएगा। तो ये कोशिश करिएगा कि कर्ज न लीजिए, और कर्ज ना लेके ही, भले आपके शौक ना पूरे हों अभी, 2 वर्षों के बाद कर लीजिएगा। व्यापार में अच्छा करेंगे ठीक है, व्यापार के लिए कर लीजिए, किसी भी काम के लिए कर्ज नहीं लेना है आपको। और कुछ दिन के बाद अपने सेहत का भी ध्यान अभी से रखना शुरू कर दीजिए। सेहत भी आपकी ख़राब होने के पूरे संकेत हैं, सेहत खराब होने ही वाले हैं आपके, ये मान के चलिए आप। शिक्षा संबंधी चीज़ें भी कुछ मई तक तो ठीक है, मई के बाद जब राहु वहाँ होंगे तो दिक्कत आएगी। तो अभी के लिए कोशिश करें कि जो एग्ज़ाम्स हैं अभी, उसे अभी के अभी क्लियर करने की कोशिश करें तो अच्छा है। पढ़ाई में मन लगाइए, ये 1 महीने 2 महीने अच्छे हैं आपके लिए, फरवरी और मार्च का महीना स्टूडेंट्स के लिए। तो शनि का यहाँ गोचर और राहु का वहाँ गोचर, वो दोनों ही आपके लिए थोड़ी नकारात्मक होगा भविष्य में, कि राहु महाराज हालांकि अकेले हैं, इस भाव में कोई बुरा काम नहीं है, बस शिक्षा से विमुख करते हैं। तो जो लोग शिक्षा की आयु में होंगे उनके लिए परेशानी होगी। शनि के यहाँ आने से गलती से आपने अभी कैरिड अवे होके, अभी योग बने हुए हैं, 12 फरवरी तक के योग हैं आपके। 12 फरवरी तक आप प्रॉपर्टी लेना चाहें ले लीजिए, और विदेश में बाहर से जुड़ी हुई चीज़ें फंड करना चाहते हैं कर लीजिए आप, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं ले लीजिए। ईएमआई पे मत लीजिए, लेकिन मैक्सिमम लोग मैं जानता हूँ कि ईएमआई पर ही लेते हैं, क्योंकि आप वर्किंग हैं, वर्किंग पर्सनालिटी, 50 लाख है आपके पास, फिर भी आप सोचते हैं कि 1 करोड़ का लेंगे हम। 50 लाख है, 1 करोड़ का लेते हैं, 25 लाख लगाते हैं, 25 लाख शेयर मार्केट में लगाते हैं और ईएमआई भरते रहेंगे। ये चीज़ आपको हो सकता है अचानक से शनि जब यहाँ पे आएंगे रोग ऋण शत्रु के भाव में मार्च के बाद अप्रैल में, तो वो आपको भारी पड़ जाएगा। हो सकता है आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स आ जाए, किसी भी प्रकार से ईएमआई चुकाने में आपको दिक्कत आनी ही आनी है। 2.5 वर्ष रहेंगे एक जगह पे, साल भर के लिए तो रुला ही देंगे, धीरे धीरे फिर चीज़ें सही होंगी। तो अभी भूल के भी 1 वर्ष ईएमआई पे अगर है आपके पास बजट पहले से तो आप लीजिए। कहीं से आपका पैतृक संपत्ति का धन आने वाला है, वहाँ से व्यवस्था बनती है तो लीजिए। व्यापार में धन आता है ठीक है, व्यापार में और बढ़ाना चाहते हैं अभी समय अच्छा है बढ़ाइए, लेकिन कर्ज लेके नहीं बढ़ाना है, ये बात याद रखिएगा। आपके लिए कर्ज लेना हानिकारक होगा। और 12 फरवरी तक के लिए प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा। स्टूडेंट के लिए भी 1 महीना 2 महीना अभी अच्छा है, बाद में दिक्कत होगी मई के बाद। इस समय में आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है कि कर्ज लेके प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है। प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, लेकिन इस छोटे अंतराल में 12 दिन बचे हैं, 12 में से भी आप 6 तारीख हो गए, 6 दिन बचे हैं। 1 हफ्ते के अंदर जो भी प्रॉपर्टी आप लेंगे, लेने के योग बने होंगे, मेरे ये वीडियो बनाने से पहले भी आपने ले ही लिया होगा, योग बन रहे हैं, गोचर बन रहे हैं। बहुतों के लिए कुंडली में अगर अच्छे होंगे, जन कुंडली अच्छी होगी, गोचर में योग बने हुए हैं, तो आपने ले ही लिया होगा। नहीं लिया तो 1 हफ्ते और ही है समय। व्यापार शुरू करना है तो ये पूरा ही फरवरी और मार्च का समय अच्छा है आपके लिए। और पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ धन आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हैं आपके धन भाव के स्वामी, और गुरु उसको देख रहे हैं। और गुरु के ऊपर केतु की दृष्टि, केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि। अभी भी समय मई तक के लिए आपका अध्यात्म में या ज्योतिष वगैरह, अकॉल्ट साइंस वगैरह सीखने के लिए, अंक ज्योतिष वगैरह सीखने के लिए बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। तो ये फरवरी का महीना तो अच्छा है प्रॉपर्टी वगैरह के लिए। और सूर्य और बुध आपके जब यहाँ से गोचर कर जाएंगे तो शिक्षा के लिए सूर्य 12 को और बुध 11 को यहाँ पे आ जाएंगे, जब आपके सूर्य शनि के साथ आ जाएंगे शिक्षा भाव में। अब आपके चूँकि सूर्य आपके लिए लाभ भाव के स्वामी है और लाभ भाव को अपने ही घर को देखेंगे यहाँ से बैठ के, तो अब शिक्षा से आपको लाभ होता दिख रहा है, शिक्षकों को लाभ होता दिख रहा है कि कोई किसी ने टीचर के लिए तैयारी किया है, प्रिपरेशन किया है, तो अभी
जब तक सूर्य यहाँ है, उसके बाद सूर्य के गोचर यहाँ होगा मार्च में, 12 मार्च में। 1 महीने पढ़ाई अच्छे से करेंगे, जो परेशानियाँ या आलस से शनि दे रहे थे वो अब दूर होगा। सूर्य बुध के यहाँ आने से, बुध बुद्धि के कारक हैं, शिक्षा भाव में कारक ही होते हैं बुध, गुरु की तरह। और बुध आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी होकर बैठे हुए हैं आपके त्रिकोण में ही। ये राजयोग ही बना रहे हैं, लक्ष्मी योग बना रहे हैं। और अभी एग्जाम है तो अच्छा है, अभी 1 महीने पढ़ के नेक्स्ट मंथ में जब इनका गोचर यहाँ हो जाएगा, बुध का तो लास्ट फरवरी में हो जाएगा, सूर्य का मार्च में होगा, वो समय आपके एग्जाम के लिए फिर सफलता एग्जाम में प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा होगा। फिलहाल अभी तो 12 फरवरी के बाद से अगर एग्जाम है आपका तो उसमें लाभ होता हुआ दिख रहा है। सूर्य आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, शिक्षा भाव में बैठे, टीचरों को लाभ होता दिख रहा है। शिक्षा से जुड़े काम करने वाले लोगों के हुए या विद्यार्थियों को लाभ होता हुआ दिख रहा है ये समय। ये गोचर इतना ही है। और ज्योतिष के संबंध में जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। केतु गुरु योग बनाए हुए, अध्यात्म की टीचिंग, धर्म से जुड़ी हुई बातों को पढ़ाई करना, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये समय टीचिंग के हिसाब से प्रॉपर्टी का 12 दिन था आपका, 12 फरवरी तक अच्छा योग था। हाँ, ये योग अभी पूरे फरवरी रहेगा, कुछ दिन मार्च में भी रहेगा, जब तक मंगल यहाँ पे है भाग्य भाव में आपके प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं आपके व्यवसाय भाव के स्वामी। तो व्यवसाय शुरू करने के लिए ये समय अच्छा है, या पुराने व्यवसाय जो रुकी हुई थी शनि की दृष्टि की वजह से रुक रुक के चल रही थी, उसको तेज करने का समय आ चुका है, उसके लिए आपका समय अनुकूल है। ये सारी चीज़ें आपके फरवरी माह में घटित होंगी। आपको उन चीज़ों में अगर लाभ उठाना है तो उठाइए। कर्ज लेके प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, ये ध्यान रखिएगा। और किसी भी तरह कर्ज नहीं लेना, शनि आपके कर्ज के भाव में पहुंच जाएंगे, मार्च के बाद रुलाएंगे, 1-2 साल रुलाएंगे, तो कोई गलती से नहीं लेना है। शायद मैंने साल भर के वीडियो में ही ऐसा बताया होगा, तो ध्यान दीजिएगा, मैं लिंक डाल दूँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन एक विनती है कि लाइक और